कुछ बहन जी ने सुनाया, उससे थोड़ा दूर, उससे भिन्न जो आज का टॉपिक है, एक नामी और इकोनॉमी। ये बाबा की विशेष इस समय की इशारा है। क्योंकि हर चीज समय अनुसार बाबा के इशारों को कैच करना, उस अनुसार कर्म में आना, ये हम बच्चों के लिए जरूरी है। समय क्या कहता है? बाबा की समय के प्रति इशारा हर मुरली में हम सुनते आ रहे हैं कि अचानक कभी भी कुछ भी हो सकता है। अचानक की अनेक खेल देखेंगे। ये सब बाबा के इशारे हैं। तो इन सब इशारों को ध्यान में रखते हुए हम बच्चों को इस समय पर बहुत ज़रूरी है एक नामी और इकोनॉमी का। आप कहेंगे एक नामी तो ठीक है, बाबा की याद, एक बाबा दूसरा कोई नहीं, पर समय के साथ इकोनॉमी का क्या ताल्लुक है? क्योंकि इकोनॉमी को दुनिया के हिसाब से यही समझते हैं बचत, खर्चे को कम करना, कंट्रोल। शायद बजट का मास है ये, 20 तारीख बजट का इंतज़ार करते हैं सारे भारतवर्ष में। परंतु हम बच्चे इससे पहले ही अपनी इकोनॉमी के बारे में सोच रहे हैं या निर्धारित करना है, जो अगले साल तक के लिए हमारी इकोनॉमी कैसे होनी चाहिए। वो फरवरी मास में ही देश का भी होता है, तो फरवरी मास में हम बच्चे भी सोचते हैं कि अगले एक साल के लिए हमारी इकोनॉमी कैसे होनी चाहिए। तो इसलिए इन दोनों बातों को समन्वय कैसे करें? पहली बात एक नामी की, हम बाबा के बच्चे, एक बात तय हो चुकी है कि शिव बाबा ही हमारा सब कुछ है। हम बच्चों का सारा संसार ही शिव बाबा है। हमारे लिए एक बाबा को याद करना कोई कठिन नहीं है, क्योंकि बाबा ने युक्ति ही सहज बताया है कि मन में बाबा रहे। जैसे दिखाते हैं ना, हनुमान का छाती खोल के दिखाया कि उनके हृदय में राम था। तो इसी प्रकार पहले से ही बाबा ने हमको
और सब कामों से छुड़ाकर, जो कर्मकांड के कितनी विधियां चलती है, उन सब से मुक्त कराकर बाबा ने मन में बाबा को बिठा दिया। उठते बाबा, चलते बाबा, खाते पीते बाबा, सोते भी बाबा। जब तक मन चलता है तब तक बाबा। बाबा के गोद में सोते हैं। तो ये हम बच्चों की बाबा के साथ की एक नामी है। फिर भी बाबा हमारे से संतुष्ट नहीं है। हमारी निश्चय की कोई कमी नहीं। दादी जी रोज सुबह हाथ उठाते हैं आप सबसे कई बातों के लिए। मैं नहीं उठवा रहा हूँ, क्योंकि मुझे पूर्ण निश्चय है कि वही बच्चे यहाँ तक आ सकते हैं जिनको पूर्ण निश्चय है हमारा एक बाबा, दूसरा न कोई। पर प्रश्न यही है, फिर भी बाबा संतुष्ट नहीं है हमारे से। फिर भी बाबा को कहना पड़ता है कि बच्चे याद करो, याद करो, याद करो। तो यहाँ ही प्रश्न आता है कि ये एक नामी के साथ ये इकोनॉमी का कोई ताल्लुक जरूर होगा। क्योंकि मन शिव बाबा को याद तो करती है, परंतु मन कुछ और भी तो काम करता है। मन के बिना तो आप यहाँ बैठे भी नहीं हैं। आपने यहाँ बैठने का मन किया तो यहाँ बैठे हैं। तो कई भाई बहनें अभी तक मन नहीं बनाया कि यहाँ बैठना है, वो बगीचे में ही बैठे हैं। बात तो मन की है ना। तो मन को ये एक स्वतंत्रता है कि चाहे मन बाबा के साथ बैठे, चाहे मन कुछ और भी करना चाहे। ये स्वतंत्रता बाबा ने दी है। बाबा ये स्वतंत्रता नहीं देते फिर तो हम सब बाबा के साथ ही बैठे रहते हैं। पर हम खुद कहते हैं कि भाई हमको स्वतंत्रता चाहिए। हर आत्मा तड़पती है स्वतंत्रता के लिए। सबको अनुभव है। स्वयं भी बच्चे थे और स्वयं अनेकों को भी बच्चे हैं। तो आप बच्चे को पकड़ो तो बच्चा छुड़ाने की ही कोशिश करता है। हर आत्मा की एक ही इच्छा रहती है, बस मैं स्वतंत्र। तो ये मन की भी ये स्थिति है कि मन स्वतंत्र रहना चाहता है। और बाबा कहता है कि बाबा के साथ रहो। साथ रहती है मन, परंतु बहुत और काम भी मन करती है, जिसका नाम हम ब्राह्मणों के लिए एक खिलौना है, सेवा। सेवा को कई बार बाबा ने खेल भी कहा है। तो मन जब बाबा की याद से थक जाती है या वहाँ से खिसकती है, परम धाम से नीचे आती है, तो पहला खेल है सेवा।
तो हमको सेवा करना है ना, बैठे थोड़ी रहना है। तो सेवा के बहाने से हम सब बच्चे नीचे आ जाते हैं। अब ये करना है, ये करना है, ये करना है, करो भाई। तो फिर बाबा ने एक युक्ति दिया, ट्रैफिक कंट्रोल। चलो इस बहाने से वापस आत्मा को बाबा के पास बुलाने की एक युक्ति दी, ट्रैफिक कंट्रोल। नहीं तो ये ट्रैफिक कंट्रोल की क्या जरूरत थी? हम सचमुच बाबा के पास ही थे तो हम जानते हैं कितना अच्छा लगता है ट्रैफिक कंट्रोल। अब तो दादी जी ने हर घंटे में एक बार, आप मधुबन में देखेंगे, हर घंटे में 1 मिनट बजती है। तो इससे सिद्ध है कि मन को फिर बाबा के पास लाने की जरूरत है। तो बाबा ने यहाँ तक भी कह दिया कि कम से कम बच्चे 8 घंटा मुझे याद करो। अब घंटा गिनते गिनते अभी तक भी ऐसा कोई हम यहाँ नहीं है जो बाबा को कह दे, हाँ बाबा 8 घंटा तो मैं रोज याद करता हूँ। कुछ दिन चार्ट लिखते हैं, फिर वो नॉर्मल हो जाती है। तो ये एक पहेली, याद करना, बोलना, बाबा फिर कहना, फिर बच्चे वायदा करना, ये मेरी भी 45-46 साल हुआ, उस दिन से आज तक ये चलता ही रहा है खेल। तो आखिर इस खेल को समाप्त करना है कि नहीं? जबकि खेल पूरा होने का समय आ गया है। हम अभी तक जो बाबा को एक्सक्यूज जो देते थे कि भाई बाबा इसके कारण हम बिजी थे, भूल जाते थे। क्या है भाई? सेवा, खेल। पर बाबा जब कह रहा है कि ये खेल भी समाप्त हो रहा है तो फिर क्या करें? तो वही बात आती है, तो मन तो एक जगह में बैठता नहीं। अमृत वेला उठ गए, ठीक है, 45 मिनट तो याद कर ली, अच्छी तरह से किया, अच्छा लगता है, क्योंकि सब शक्तियां मिलती है उस समय पर। किसी भी प्रकार की वातावरण का दोष नहीं, क्योंकि रावण सोता है। तो हम और बच्चे और बाबा, हम बच्चे और बाबा, और कोई नहीं उस समय पर। तो इसलिए अमृत वेला तो बहुत अच्छा लगता है। 45 मिनट तो बिना किसी प्रॉब्लम के हर रोज हम बच्चे बाबा से वरदान लेते हैं, शक्ति लेते हैं। बाकी क्लास में आते हैं, बाबा के सुनते हैं रेगुलरली, वो भी 1-1.5 घंटा बाबा के साथ ही बीत जाता है। हम जो यहाँ मधुबन में रहते हैं तो क्लास कभी कभी 8:15, 8:30 तक चलता है, तो वो भी 1-आधा घंटा अच्छा बाबा के संग चला जाता है। क्योंकि बाबा ने याद का भिन्न भिन्न रूप बताए हैं। हाईएस्ट तो बिंदु रूप है, जिसमें और कहीं भी अपना वातावरण बदलता नहीं है, बस बाबा ही बाबा है, और बाबा से सर्व शक्तियां लेने का। बाकी जब नीचे आते हैं, ज्ञान सुनते हैं, बैठे हैं, तो इसमें थोड़ा कुछ इजीनेस है। बाकी उसके बाद क्या होता है, जो सारा दिन जो है
भले कोई भी समय हो, अंत का समय भी हो, बाबा ने कहा था कर्म तो चलेगा, खाना पीना नहीं बंद होता। भले व्यवहार दुकानदारी बंद हो सकता है, पर खाना पीना तो बंद नहीं होगा। तो इसका मतलब कोई ना कोई कुछ ना कुछ कर्म तो चलेगा ही अंत तक। फिर भी हम बच्चों को ऐसा कुछ युक्ति सोचना चाहिए अभी ही, जो सब कुछ करते हुए भी बाबा के साथ कैसे रहे। कोई बड़ी बात नहीं, मैं तो कह दिया कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि मैंने बाबा को देखा था प्रैक्टिकली। बाबा के लिए हम कभी भी ये नहीं कह सकते थे, मम्मा के लिए हम कभी भी ये नहीं कह सकते थे। मैं आपको 1960 to 69 तक का 9 साल की अनुभव सुना रहा हूँ। पूरे ही 9 साल में बाबा को जब भी देखते, बाबा बाबा की याद में ही रहते थे। ऐसा कोई भी समय हम नहीं कह सकते थे इस समय पर बाबा बाबा की याद में नहीं थे। बाबा भी तो सब कर्म करते थे, चिट्ठियां लिखते थे, बच्चों से मिलते थे, लेन देन करते थे, खेलते थे। मुझे याद है जब भी मैं आता था, हाथ पकड़ के बाबा लेके जाते थे। एक पर्टिकुलर टाइम होता था बाबा का, जहाँ कंस्ट्रक्शन, क्योंकि ये यज्ञ को शिव बाबा की आदि से वरदान है, कुछ न कुछ कंस्ट्रक्शन चलती रहती है आदि से, आज से नहीं। जैसे भंडारा अनादि अविनाशी है, ऐसे इस ईश्वरीय यज्ञ में कंस्ट्रक्शन का भी काम ये अनादि अविनाशी है, चलती रहती है आदि से। तो बाबा हाथ पकड़ करके ले जाके दिखाते थे, देखो बाबा क्या बना रहा है। बाबा कह रहा है तो बाबा क्या बनवा रहा है, दिखा जरूर रहा है, डायरेक्शन भी बाबा दे रहा है। इंजीनियर को भी बुला के बोलते थे, बच्चे ऐसे करना, पर मन में है बाबा करा रहा है, बाबा का मकान बन रहा है, बाबा के कमरे बन रहे हैं, बाबा के हॉल बन रहा है, तो सब कुछ करा रहा था। भोजन भी साथ में खिलाते थे। तो बाबा के हर कर्म को हम देखा था। तो ऐसे ही बाबा संपूर्ण नहीं बने, प्रैक्टिकली हम बच्चों के सामने एग्जाम्पल बन करके कैसे हर कर्म में बाबा को साथ रख के रहना उन्होंने प्रैक्टिकली सिखाया। तो आप कहेंगे आपने तो देखी, आपके लिए तो सहज है, परंतु मैं कहता हूं हमारे से ज्यादा सहज आपके लिए है। खुश कर रहा हूं क्या? ऐसा तो नहीं आप लोगों को खुश करा रहा हूं, क्योंकि आपने आज सुबह दादी का क्लास भी सुने, दादी जी को देखा, जानकी दादी जी को देखेंगे, गुलजार दादी जी से भी मिले और मिलेंगे भी अभी। उस समय पर हमारे सामने एक बाबा एक मम्मा थे, परंतु आज आपके सामने अनेक दादियां हैं, जिनको आप देख के ही समझ सकते हैं कि
ये तो शिव बाबा की ही याद में है। प्रैक्टिकल लाइफ, आप कभी भी मिलो, कभी भी देखो इन्हों को, सब कुछ कर रहे हैं, परंतु इनकी मस्ती अपनी है, चाल अपनी है। इनकी मन में बाबा साथ और बाबा के हाथ और बाबा का कार्य, बाकी कुछ नहीं। बाकी चीजों को किचड़ा कहते हैं दादियां, ये किचड़ा है नहीं। तो प्रैक्टिकली बाबा मन में साथ रहना, ये जो अभ्यास है, ये हम लोगों को थोड़ा सा, कोई बड़ी बात नहीं है, जिसको सरल भाषा में हम कहते हैं समर्पित, अर्पण कहते हैं हम लोग। जो कुछ भी है हम बाबा को अर्पित करते हैं पहले, जिसको हम मेरा समझते थे। हर एक के पास मेरा है, शरीर से शुरू हो करके उसके साथ फिर जुड़ते गए मकान, बाल बच्चे, दुनियादारी, संपत्ति, सब कुछ जुड़ती गई। पहले मेरा शरीर रहा, इसके साथ मेरा 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 बहुत कुछ हो गया। तो जैसे ही बाबा हमको मिले तो बाबा ने यही तो बताया कि ले तो कुछ नहीं आए और ले जाएंगे भी कुछ नहीं, तो फिर ये सब किसका है? अच्छा बाबा आपका है। तो ये एक मन में एक संकल्प ही रखना कि बाबा ये आपका है, मन में। जैसे ही हम सब कुछ बाबा का है ये कहते ही देखिए ओनरशिप बदल गया। आज मेरा मकान, तो जिस घड़ी मैंने किसी को दे दिया वो कहता है नहीं नहीं नहीं, अरे आप जितना अच्छे आदमी हमको कहाँ मिलेगा, आप यहाँ ही रहिए, ठीक है हमारा ही मकान है पर आप यहाँ रहिए। ऐसा भी ओनर मिल जाता है, कलयुग में तो नहीं मिलता है पर हमारे लिए तो मिला है। बाबा ने यही तो कहा, ठीक है आपने हमको दे दिया, सब कुछ दिया, पर आप जैसे अच्छे बच्चे और कौन सा मिलेंगे मुझे, इसीलिए आप इसी शरीर में रहना और जो कुछ भी है ये आपके पास ही रहेगा। भले मालिक मैं हूं पर आपके पास रहे। देखो कितना अच्छा। पर हम क्या करते हैं, हम थोड़ा सा भूल जाते हैं कि बाबा को दिया तो सही, फिर वो भूल जाता हूं कि बाबा को दिया। बाबा ने कितना हमारे ऊपर ट्रस्ट किया, पर हम कभी कभी फिर अपनापन में आ जाते हैं। तो बस यही एक थोड़ी सी फर्क है जो दादियों में और हमारे में, कि हम अपना समझकर अभी भी कई काम करते हैं। काम तो आपको ही करना है, हमको ही करना है काम सब। दुकानदारी बाबा थोड़ी करेगा, बाल बच्चों को तो आपको ही संभालना है। परंतु बाबा के समझकर देखो, बाबा ब्रह्मा बाबा मम्मा सारे यज्ञ को संभाला उन्होंने। हम लोगों को कितने बच्चे होंगे? 2-4, आजकल तो 2 ही होते हैं। पर बाबा की इतना बड़ा यज्ञ जिसमें 300-400 भाई बहनें रहे, मम्मा बाबा ने संभाला। 14 साल तो वहां संभाला और उसके बाद भी 69 तक बाबा ने संभाला। कोई कम बात नहीं है। इतने बच्चे तो मैं नहीं समझता हूं कोई संभालते होंगे, पर बाबा ने संभाला। तो
बाबा का समझकर करने में थोड़ा सा अंतर है, कोई बड़ी बात नहीं है, ऐसा कुछ है भी नहीं है, कोई करोड़पति यहां बैठे भी नहीं है। फिर भी क्यों हमको ये प्रॉब्लम हो रहा है? क्या उसी में ऐसी खुशी है जो हम बाबा का न समझकर अपना समझते हैं? ये क्यों ऐसा हो रहा है? इस पर थोड़ा सा अपने को सोचना पड़ता है। तो यहां आकर के दूसरा सब्जेक्ट जो इकोनॉमी है, तो ये इकोनॉमी आता है। तो हमारा मन ये सब कुछ बाबा का कहने के बाद भी बाबा के होकर ये मन क्यों नहीं चलता है? क्योंकि ये मन थोड़ा सा लोभी है। वैसे सीधा मैं नहीं कहना चाहता है कि भाई आप लोभी हो, तो हम अपनी मन को दोषी कर रहे हैं कि भाई ये मन थोड़ा लोभी है। तो आज बाबा ने मुरली में तो सुबह बताया था कि भाई लोभ नहीं होना चाहिए करके, परंतु ये मन को कहीं ना कहीं कुछ अच्छी लगती है बाबा के अलावा। देह भी अच्छा लगता है, हेल्थ अच्छा है तो अच्छा खाने में मजा आता है। तो बाबा को याद करने बिना खाने में भी अच्छा मजा आ जाता है। तो मजा किसको आ रहा है? मन को आ रहा है। इसी तरह से कमाई में भी कभी कभी अच्छा लगता है, पैसा आता है, पैसे गिनते हैं, पैसे जमा करते हैं, पैसा कभी खर्च भी करते हैं तो अच्छा लगता है। तो ये जो मन को थोड़ा सा अच्छा लगता है, तो इस बात से भी बाबा की याद थोड़ी कम हो जाता है। तो इसलिए जो इकोनॉमी हम जो कहते हैं, इकोनॉमी केवल पैसे की बात से ही नहीं, ये जो मन है ये भी एक धन है बाबा का दिया हुआ। जो हम कहते हैं ना, आत्मा में मन बुद्धि संस्कार है। मन नहीं हो तो किसी का थोड़ा सा मन का प्रॉब्लम हो तो उसको देख के आप क्या कहते हैं? बेचारा देखो ना, जिसका मन थोड़ा ऐसा है। तो मन अच्छा है तो ये भी एक धन है बाबा का दिया हुआ। तो उसकी धन को, फिजिकल जो धन है होता है, रुपया होता है, उसको तो हम सेफली रख देते हैं। बाबा जल्दी बैंक में डाल दो, सेफ में डाल दो। कितना इसका ध्यान रखते हैं, उसके लिए हिसाब कितना रखते हैं, निगाह कितना रखते हैं। मन को धन नहीं समझते हम, संकल्प शक्ति को हम उसको ऐसा समझते हैं कि भाई शायद ये तो इतनी है जो जितनी भी खर्चा करो कुछ नहीं होता है। अपनी होशियारी दिखाते हैं, पर ऐसा है नहीं। जो जितने भी बड़े संत होके गए हैं तो उनके लिए ये कहा जाता था कि उनका मन चलता कि नहीं चलता है वो भी नहीं मालूम पड़ता था। हमारे पास मन भी है, बुद्धि भी है, पर संतों की मन क्या है कोई नहीं जाना, बुद्धि जरूर जानते थे। उनके मुख से एक शब्द निकलता है तो वो समझिए हो जाता है। उसका कारण क्या है? कारण यही है जो मन और बुद्धि उनका एकाग्र होके रहता है, खर्चा नहीं होता है। मन की शक्ति कहते हैं, शक्ति उसको कहते हैं जो खर्चा नहीं होता है। जो खर्चा हो जाए तो वो शक्ति नहीं है, वो तो निशक्त हो जाता है, खत्म हो जाती है। हम जो ये उल्टा समझते हैं मन को चलाने से ही हमारी होशियारी है, नहीं,
हम मन को कम से कम चलाते हैं, जहां बिल्कुल जरूरत है वहां चलाते हैं। क्योंकि मन तो बिल्कुल जैसा पानी जैसा, उसको आप खोल दीजिए वो तो चला जाता है एक सेकंड में, पानी का फिर भी आप देखेंगे जाता हुआ। पर मन एक सेकंड में बिल्कुल खुली पंछी जैसा, परमधाम तक भी जाएगी तो अमेरिका तक भी जाएंगी तो कहीं भी जा सकते एक सेकंड में। उसको तो वेट करता है, वो खुली छुट्टी मिले तो मैं चला जाऊं। पर ये मन को हम जितना अपने पास रखते हैं, बाबा को साथ रख करके अपना मन रहता है, फिर जो उसके अंदर जो शक्ति होती है, उसके बाद आप किसी को दृष्टि देते हैं तो भी बाबा दिखाई देता है, दो शब्द आप बोलेंगे तो भी बाबा की अनुभूति होगी। बहुत बाबा की याद से थोड़ा सा भी किसी को टच भी करते हैं तो उसको भी बाबा की जैसे शक्ति का, जब कभी दादी जी का हम हाथ लगाते हैं ऐसे ही, तो एकदम जैसे बाबा की शक्ति आ जाती है। क्योंकि मन वहां है बाबा के साथ। तो मन को कम से कम खर्चा करते हैं और मन के अंदर वो शक्ति बढ़ता जाता है। मन खर्चा कहां होता है, मजबूरी कहां है मन को? आप सोचेंगे सबसे ज्यादा आपका मन सुबह से शाम तक खर्चा कहां हो रही है, क्या जरूरत है मन को? मन वहां ही खर्चा हो रही है जहां आपकी चाहना है। ये मन की एक रंग है, एक रूप है, ये चाह। वो चाय है और दूसरा चाह है। वो चाय नाम भी इसीलिए आया है, ये तो मनुष्य को खींच लेता है। तो मन की एक जो इंद्रिया है ये चाह, मन वहां ही जाता है जो चाहता है। नहीं चाहता है वहां तो नहीं जाता है, नहीं 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 मुझे नहीं सोचना है, ऐसा बोल देगा। जो मन को अच्छा नहीं लगता है, मन को नहीं चाहिए, जबरदस्ती भी करेंगे ना तो भी कहता है नहीं मुझे नहीं। तो मन कहां जाता है? आपको वो दरवाजा दे रहा हूं ताकि आप इसको बंद कर सको। मन हमारी खर्चा कहां हो रही है? जहां हमारी चाह है। कोई भी इच्छा, एक इच्छा पागल बना देती है। बाबा कई टाइटल देता है, कुत्ता है, ये है, वो है, ये सब मन की ही ये सारी ये है। तो वो एक चाह जो है वो हमारा सारा एनर्जी को खत्म कर देता है। अब इसको हम बंद करते जाए तो एक बंद करेंगे, समझो अच्छा ठीक है मैं गुलाब जामुन नहीं खाऊंगा क्योंकि डॉक्टर ने मना किया है। भले चाय है खाने का, पर डॉक्टर ने मना किया है ना, तो अभी मैं नहीं खाऊंगा। तो एक तो दरवाजा बंद कर दी। तो उससे दूसरी दरवाजे, ये चाह का अनेक दरवाजे हैं, एक नहीं। बाबा के बच्चे बनने के बाद भी आप सुबह से शाम तक का गिनेंगे ना, आप कहां कहां बाहर जाते हो। एक तो घर की दरवाजा, ये मन की दरवाजा। हमारा मन कहां कहां जाता है आप आइडेंटिफाई करेंगे तो इतनी दरवाजे आपके मिलेंगे, एक नहीं है वो। हमको कई चीजों में रुचि है, वो चाह पूरी नहीं होती है तो अशांति हो जाता है थोड़ा सा। जैसा सुबह अखबार नहीं आई, अखबार नहीं आई, अखबार नहीं आई, अखबार नहीं आई, छोटी सी चीज। ऐसे कई चीजें हैं जो हमारी मन के अंदर चाह है, जो वो दरवाजा खोल देती है, बाहर चला जाता है।
तो उतना टाइम तो मेरा गया, भले 1 सेकंड के लिए गया तो सही मेरा। तो इसी तरह से जो बाबा हमको कंप्लेंट देते हैं, बच्चे 8 घंटा नहीं याद करते हैं, तो माना मन कोई ना कोई दरवाजा से बाहर जाता रहता है। घर में हो फिर बाबा नहीं कहेंगे आप याद नहीं कर रहे हो, बाबा के साथ है, बाहर से जा रहे हैं, तो इसको हम कहते हैं चाह। अब इसकी कौन सी ऐसा युक्ति करे जो ये सब दरवाजा एट ए टाइम बंद हो जाए, एक एक को बंद करते जाए, वो पूरा संगम भी करे तभी भी नहीं होने का। ऐसी कोई युक्ति है जो ये सारे दरवाजे एक ही बार बंद हो जाए? जिसका उत्तर है संतुष्टता। एक गुण है, ये बहुत बड़ी गुण है। तो ये कहाँ मिलेगा? एक है जो ये सारे दरवाजा खोलो और एक एक के पास जाओ और उसको प्राप्त करो, फिर संतुष्टता आवे। एक ये है रास्ता। पर हम ये सोच रहे हैं कि ये सारे दरवाजे बंद हो जाए और मन संतुष्ट हो जाए। ऐसी क्या युक्ति है जो हम संतुष्ट भी रहे और ये सारे दरवाजा बंद भी रहे? क्योंकि बाबा चाहते हैं जब संतुष्टि होती है ना, उसकी निशानी क्या है? समझो बच्चे कोई चीज मांगता है, आपने दे दी तो आपको क्या दिखाई देता है? उसकी शक्ल में देखो खुशी आ जाती है, तुरंत क्या नाचने लगता है, खुश हो जाता है। तो ये भी बच्चा, मेक योर माइंड ए बेस्ट फ्रेंड कहते हैं हम। मन को ऐसा दोस्त बनाओ जो वो खुश रहे। तो मन को भी तो खुश करना पड़ता है। मन भी एक बच्चा समझो या दोस्त समझो, तो उसको खुश करना है। तो उसको खुश करने के लिए ज्ञान तो बहुत देते हैं, जो बुद्धि है ना हर एक के पास है, समझाते जरूर है मन को कि भाई ऐसा नहीं करो, ऐसा करो, ऐसा नहीं करो, सारा दिन बहुत चलता है। फिर भी ये मन को खुश रखने का ये काम जो है, वो फिर मन उसी काम में लग जाता है, तो उसमें थोड़ा कुछ खुशी मिल जाती है तो वो खुश हो जाता है। परंतु बाबा ने हम बच्चों को संगम में एक वायदा करा दी, प्रतिज्ञा करा दी कि कुछ है या नहीं है, मैं खुश हूं। हम लोगों से बाबा ने ये एक वायदा कराई, सरेंडर होने की, बाबा का बनने का, वो सब बाद में। तो बाबा मिला, भगवान मिला, तो और भी कुछ चाहिए इसके बाद, फिर कुछ भी इस दुनिया में नहीं मिलने का। दुख के अलावा बाबा ने ज्ञान तो वो भी दे दिया, बच्चे ठीक है आप समझते हो, मैं कुछ और थोड़ा सा धन और कमा लूंगा, मैं थोड़ा सा ये कर लूंगा तो ये खुश हो जाएंगे, वो गारंटी नहीं है। उसके साथ दुख भी आएगा, भले करो, बाबा ने कभी मना नहीं किया। बाबा ने कहा जितना जो कमा सकता है भले कमा लो, परंतु बाबा ने ये कहा कि भाई उससे कोई आपको बहुत सुख मिल जाएगा, खेल समझ के करो, कोई बात नहीं। खेल खिलाड़ी जो अच्छा खिलाड़ी होते हैं तो उनको कहा जाता है चाहे हार चाहे जीत उनके लिए एक है, उसको खिलाड़ी कहते हैं। तो इसी तरह से बाबा ने आपको दुनिया के कोई भी कारोबार के लिए मना नहीं किया, बोला अच्छा भले करो, अच्छी तरह से खेलो, कोई बात नहीं।
पर उससे कोई सुख मिलेगा, संतुष्टता मिलेगी, ये भूल जाओ। यहां तक जो ईश्वरीय सेवा के बारे में भी बाबा ने कहा, रात दिन हम लोग सेवा करते हैं, तो आप कहेंगे कि अब मेरे ही अपना अनुभव मैं सुना रहा हूं, 46 साल से कैसे रात गई, कैसे दिन गए। मुझे तो ऐसा लगता है 40 दिन हुआ होगा आके बाबा के पास, ऐसा लगता है। दिन कैसे गया, रात कैसे गया मालूम नहीं है, इतनी व्यस्त बाबा ने रखा। पर उससे कोई संतुष्ट हो गया हूं उस खेल से, उस सेवा से? बिल्कुल नहीं। अभी भी रात दिन प्लानिंग और चलती रहती है कि अभी ये करे, अभी ऐसा करे। तो संतुष्टि के कारण मैं सेवा नहीं कर रहा हूं। सेवा बाबा ने कहा था खेलो, जितना खेल सकता है खेलो, कोई बात नहीं। जो भी सेवा करने की आपको करना है करो, पर संतुष्टता के कारण नहीं। संतुष्टता जो बाबा के साथ जब कुछ नहीं करता हूं, मन केवल बाबा और मैं हूं, उस समय की जो आनंद है वो सेवा में नहीं। तो इसीलिए पहला मंत्र है सब दरवाजा बंद करने का, कुछ भी नहीं है तो भी मैं संतुष्ट हूं। संतुष्टता पहले, इसके बाद दूसरा सब कुछ करे। तो इसलिए जो आज आप बाबा के बच्चे जो सन्मुख बाबा के आए हैं, जो स्वयं भगवान से मिलने आए हैं और भगवान आपसे मिलने आ रहा है, जो सारी दुनिया सभी आत्माएं जिसको देख रहे हैं, वो आपके सामने आ रहा है आपसे मिलने, आप उनसे मिल रहे हैं। तो एक बात तो आज से पक्का कर लीजिए कि हमारे से ज्यादा संतुष्ट इस दुनिया में कोई नहीं है, न हो सकता है। जिनको कोई चाह नहीं है तो वो खर्चा किस बात पर करेगा, चाहे इकोनॉमी, ये पैसे की ही बात हो। तो जो बाबा कहते हैं ना, इकोनॉमी, पैसे की भी बात हो, तो जिसका कोई इच्छा ही नहीं है वो किस पे खर्चा करेगा? खर्चा उसी पे करते हैं जिसकी इच्छा होती है, ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, तो वो भी ऑटोमेटिकली हो जाएगा। प्लस जो मन भी जिस पे जाके आनंद लेना चाहता है, तो गुलाब जामुन खाने के बाद ही आनंद हो, तो क्या उससे ज्यादा आनंद मुझे बाबा मिला है, बाबा मेरे साथ है, स्वयं बाबा हमारे सन्मुख है, तो वो आनंद से वो ज्यादा है जो वो खाने के बाद ही मुझे खुशी हो? तो इसीलिए अपने मन के अंदर आज एक फैसला हम लोगों ने भी अपना लाइफ बाबा को समर्पित करने के पहले एक बात का फैसला करके किया है। बाबा ने उस समय पर हम लोगों को एक ये शब्द भी कहा था कि बच्चे, ऐसा तो नहीं कभी संकल्प आता है कि भाई हम तो बाबा का सरेंडर हो जाएंगे, तो फिर रोटी कहां से आएगा? बाबा ने कहा देखो, जो बाबा का बनते हैं उनको 2 रोटी का कभी कमी नहीं रहेगी। 2 रोटी का, ज्यादा नहीं बोला बाबा ने, दाल रोटी। बाबा ने और कोई गुलाब जामुन नहीं बताया था, पर बाबा ने इतना एश्योरेंस दिया था कि भाई जो बाबा के बनते हैं ना, तो उसको दाल रोटी कभी नहीं, इतना मिलेगा। वो दिन और आज तक हम बच्चों में ये संतुष्टता है कि बाबा 2 रोटी दे रहा है, बाकी कुछ नहीं चाहिए। देता है, अच्छी बात है ठीक है, नहीं है करके जो हो वो नहीं। तो इसलिए जब तक हम अपने मन में फुल स्टॉप, ये दरवाजा खोलता कौन है? तो बाहर बैठा हुआ है सारी दुनिया का मालिक, इस कलियुगी दुनिया का मालिक रावण रेडी बैठा है कि भाई आप
सोचो और वो दरवाजा खोल देता है। बाबा नहीं खोलता है, बस आपका संकल्प आने की देरी है। वो दुनिया की वैरायटी दिखा देगा आपको, देखिए ये है माल, ये नहीं तो ये है, ये नहीं तो ये है। तो इसलिए बाबा ने आते ही हमको ये कह दिया, बच्चे संतुष्ट। मैं इतना संतुष्ट हूं, इतना संतुष्ट हूं, मुझे रावण या ये दुनिया, हमको कोई भी ये नहीं कर सके। तो मैं भी ये चाहूंगा कि जो आप बच्चे आज यहां बैठे हैं, तो बाबा के सामने ये संकल्प कर लीजिए कि बाबा मैं तो संपूर्ण संतुष्ट आत्मा हूं। क्योंकि सतयुग में असंतुष्ट आत्मा नहीं जा सकता है, परमधाम तक जा सकता है, क्योंकि फिर से वापस असंतुष्ट की दुनिया में ही आते हैं सबसे ज्यादा आत्माएं। पर जो सतयुग में आने वाली आत्माएं, उनके अंदर ये एक गुण यहां ही धारण होता है। जैसे अन्य गुण है 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकार्य, मर्यादा पुरुषोत्तम, अहिंसा परमोद, ऐसे कई हमारे गुण हैं देवताओं की, देख के हम महिमा करते हैं। उसमें ये भी एक गुण है, जो जितनी भी मूर्तियां आप देखते हो उन सब मूर्तियों में ये गुण नजर आता है। वो संतुष्ट है और देने लायक है। स्वयं संतुष्ट नहीं तो वो देंगे कैसे? तो इसलिए देवता बनने के लिए पहला गुण हमारे अंदर ये है कि हम संतुष्ट हैं। जो भी है, जैसा भी है, हम संतुष्ट हैं। सेवा खेल है। अपना बिजनेस करते हैं, खेल है, उसको अच्छी तरह से करो, कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा खिलाड़ी सबको अच्छा लगता है। सर्विस करते हैं, अच्छी तरह से करो, ईमानदारी से करो, सब कुछ करो, पर खेल है। अपनी आत्मा बिल्कुल संतुष्ट है। ये विशेषता दिखनी चाहिए अभी, क्योंकि आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप शांति देंगे, आप सुख देंगे। सिर्फ ज्ञान देंगे नहीं, अभी तक तो ज्ञान ही दे रहे हैं हम। देखो मैं आत्मा हूं, परमात्मा का बच्चा हूं, ये सब ज्ञान दे रहे हैं। परंतु अपने अंदर से ये दिखाई दे कि ये तो संतुष्ट आत्मा है, इसकी कोई इच्छा इस दुनिया की इससे नहीं है। तो फिर हमारी ऑटोमेटिकली पैसे की भी इकोनॉमी हो जाएगी, संकल्पों का भी इकोनॉमी हो जाएगी। समय जो बाबा कहता है 8 घंटा, स्वतः ही वो 8 घंटा हो जाएगी, बल्कि 9 घंटा, 10 घंटा, आखिर 24 घंटा है। हमारा बाबा सोता हुआ मैंने नहीं देखा था। मैं ब्रह्मा बाबा की बात कह रहा हूं। ब्रह्मा बाबा को जागती ज्योत कहते थे हम। शिव बाबा की नहीं है जागती ज्योत, वो तो है ही ज्योत। पर जागती ज्योत माना दिखाई देगा लेटे हुए, पर नहीं। कोई दरवाजे के नजदीक भी जाते, बाबा को वाइब्रेशन आ जाता था, आओ बच्चे। तो लच्छू दादी बाहर खड़ी रहती थी कि भाई कोई बाबा की दरवाजे के पास नहीं जाए, नहीं तो बाबा उठ जाएंगे। तो बाबा 8 घंटा कह रहा है, आखिर 24 घंटा है, वो दूसरे घंटे कहां जाएंगे? तो जब हम संतुष्ट आत्मा है तो बाबा के साथ खेलेंगे, बाबा के साथ रहेंगे। तो आप स्वयं कहेंगे कि 8 क्या बाबा, बाकी भी तो आपका ही है, बाकी भी तो हम आपके साथ ही है, वो टाइम हम कहां ले जाएंगे? तो हर चीज आपको एक नामी भी सहज हो जाएगा, है बाबा की, सब कुछ बाबा का। इतना सहज एक नामी और इकोनॉमी हो जाती है, सिर्फ एक बात की ध्यान रखने से
कि सुबह उठते ही कह देना मैं तो संतुष्ट हूँ, आज मुझे कोई चीज़ मिले या होवे तो हो, नहीं बाबा मैं बिल्कुल भरपूर और संतुष्ट हूँ, जो आप कराओ, खेलते खेलते हंसते हंसते निकल जाइए इस कर्म क्षेत्र में, फिर देखो कितना आनंद आता है। तो इस प्रकार हम आत्माएं बाबा को इस बार ये पक्का करा के जाएंगे, तब बाबा की प्रत्यक्षता होगी। आप कहेंगे हमको स्वयं भगवान मिला और हम सचमुच इतने बाबा के ऑनेस्ट बच्चे हैं, फिर भी प्रत्यक्षता क्यों नहीं हो रही है? कहीं ना कहीं तो थोड़ी सी लीकेज है जो लोगों को दिखाई देता है, तो उसको हम बंद कर देंगे। हमसे ज्यादा सेंसिटिव लोग हैं, उनको थोड़ी भी हमारी होती है ना, मालूम पड़ जाता है। हमारे इतने अच्छे गुण हैं, वो इनको दिखाई नहीं देता। कैसी चश्मा है। सुबह सुबह उठ के हम भागते हैं आश्रम में, बाबा को याद करते हैं, सब कुछ करते हैं, बैज पहन के रखते हैं, सफेद ड्रेस भी पहन लेते हैं, सब कुछ करते हैं, वो इनको ख्याल नहीं आता है। तो कभी कभार थोड़ा कुछ कहीं हमारी इच्छा कहीं दिखाई दी तो बस कहेंगे देखा। तो आज मालूम पड़ गया कि भाई अब हम ऐसी कोई हमारी इच्छा उनको नहीं दिखाई देगा, हमारी एकमात्र इच्छा दिखाई देगा उनको, जो मैंने बाबा में देखा था वो यही थी कि बाबा को एक ही इच्छा थी कि वे मेरी भला किसमें हो, इसकी भला हो। तो दूसरों को भी हमारे से यही दिखाई दे कि भाई हमारा ये भला करने वाले हैं, तो इसकी भला हम कैसे करेंगे। जब उस भाव से आप उनको देखते हैं कि उनको भी हमारे में ईश्वर की भावना नजर आएगी, क्योंकि उनको तो अभी ईश्वर नहीं दिखाई देता है, हम ही दिखाई देते हैं। तो हमारे थ्रू ही उनको ये अनुभूति हो कि हमारा भी भाग्य यही बनाएगा, हमारा भला यही करेगा। तो निस्वार्थ से हमारे अंदर से ये भाव निकलेगा, तो तब वो भी भगवान को देखेगा। किसके द्वारा? हम बच्चों द्वारा। तो हम 7 लाख बाबा के आज बच्चे हो और अभी भी लोगों को दिखाई नहीं दे, तो इसीलिए हम जो बच्चे आज यहां निमित्त है, तो इतना हम अपने मन में ये फैसला कर दे कि बाबा बस हम संतुष्ट हैं, आप मिले सब कुछ मिला और कुछ चाह नहीं है। चाह को हम यहां छोड़ करके संतुष्टता के मूर्ति बन करके इकोनॉमी और एक नामी, जो बाबा का लास्ट एक स्लोगन है, यही है यही है यही है, एक ही है एक ही है एक ही है। तो ये हम सब बच्चों से दुनिया को नजर आएगा थोड़ा ही टाइम में, बहुत टाइम नहीं लगेगा, बहुत थोड़े समय में सारी दुनिया कहने लगेगी यही है यही है यही है, और एक ही है एक ही है एक ही है। ओम शांति। साधनों में मन को भटकाइए नहीं, साधना के दर से लौट आइए नहीं, संयम से सादगी से अपनी सूरत सजाइए। बहुत बहुत धन्यवाद करुणा भाई जी, आपने एक नामी और इकोनॉमी का बहुत सुंदर स्वरूप हम सभी के आगे स्पष्ट किया।